Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. How are you? Today आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज करेंगे. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ रूल. अगर किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आती है और आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कॉल्ड, उसने पुकारा. अब यहाँ पे कॉल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है. अगरचे थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए कि यहाँ पे हैज़ और हैव नहीं है. हमेशा याद रखना है आपने कि थर्ड फॉर्म अकेली कभी नहीं आती. या वो हैज़ होगा साथ, या हैव होगा, या फिर वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. आज हम इसी टेंस के पैसिवाइज कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म हो तो आपने इस रूल को फॉलो करना है. इफ़ द ऑब्जेक्ट, आपने जहन में रखना है कि वो अगर ये प्रोनाउंस हो, ही, शी, इट या सिंगुलर, यू विल यूज़ हैज़ बीन, एंड थर्ड फॉर्म तो उसमें मौजूद होगी. इस टेंस में ये सहूलत है कि थर्ड फॉर्म अवेलेबल होगी. इसी तरह इफ़ देयर आर दीज प्रोनाउंस आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, वी विल यूज़ हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म. इफ़ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस then you will use not after has या have. If there is interrogative sentence, you will use has and have, या has use करना है या have use करना है in the start according to the given rule. जो रूल मैंने अभी आपको बताया है, इस रूल को आपने you have to follow. Example number 1, he has boiled an egg. ठीक है, वो एक अंडा बॉयल, उबाल चुका है. अब इसको आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट किधर है. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस विल चेंज इनटू सब्जेक्ट. एन एग इज सिंगुलर, वी विल यूज हैज़ बीन. एन एग हैज़ बीन बॉयल्ड, दिस इज थर्ड फॉर्म बाय हिम. इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 देखें, शी हैज़ नॉट रिटन नॉवेल्स. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है. जब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल होगा, इसलिए हम इसको हैव यूज़ करेंगे. क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है, ये देखें, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ आपने हैव यूज़ करना है. दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड हैव बीन. नॉवेल्स हैव नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना होता है. तो नॉवेल्स हैव नॉट बीन रिटन बाय her. Similarly, this is another interrogative sentence. Have you taken tea now? क्या तुम अब चाय पी चुके हो? अब इसमें टी जो है ये ऑब्जेक्ट है. अब इसको हमने इसके मुताबिक वर्ब को यूज़ करना है. बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी विल यूज़ हैज़ इन द स्टार्ट बिकॉज टी इज सिंगुलर. हैज़ टी बीन टेकन नाउ बाय यू. तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन यूज़ करना होता है. स्टूडेंट्स, और जो कि बीन आपने यूज़ करना है. अगर आपने बीन यूज़ ना किया तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा. सिमिलरली, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. दिस इज़ थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म अकेली कभी भी नहीं आती. मैंने आपको पहले बताया, हमेशा हैज़, हैव, हैड के साथ आती है. तो इसमें ये रूल होगा, आपने हैड बीन लगा देना है. आपको ये सहूलत है. जिस तरह इसमें पाबंदी थी कि आपने इन प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ ये लगाना था और इसके साथ ये लगाना था. लेकिन व्हेन देयर इज़ हैड, जब हैड हो तो आपने कोई रूल याद नहीं रखना, बस आपने हैड बीन लगा देना है. हैड बीन. नेगेटिव की सूरत में हैड के बाद नॉट आएगा, हैड नॉट बीन. इसी तरह इंट्रोगेटिव में आपने हैड को शुरू में रख देना है. देखें, द बॉयज़ हैड बीटन हिम. अब इसमें हिम जो है, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव केस, इट विल चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस, दैट इज़ ही.
अब ही के साथ आप हैड बीन लगा दें, ही हैड बीन बीटन बाय द बॉयज़। सिमिलरली सना हैड नॉट मेड टी फॉर मी। अब इसमें टी इधर है तो आपने टी इसको सब्जेक्ट बना देना है। टी हैड नेगेटिव सेंटेंस है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ नॉट आफ्टर हैड। टी हैड नॉट बीन मेड फॉर मी बाय सना। स्टूडेंट्स, ये फॉर मी जो है इसको हम ग्रामर में कहते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब सना के बारे में ये हमें बता रहा है कि उसने मेरे लिए चाय जो है वो नहीं बनाई थी। तो प्रीडिकेट वो होता है विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। इसी तरह एक सवालिया फिक्रा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। आपने योर वर्क ऑब्जेक्ट है, इसके मुताबिक हैड शुरू में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। बीन लाजमी बेटा लगाना है, अगर बीन नहीं लगाओगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो दिस इज़ मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखे है, डू प्रैक्टिस ऑफ दीज टेंसेस फ्रॉम पीटीबी ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो 9th और 10th की ग्रामर कंपोजिशन से आपने इन 2 टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।